Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. So पिछली क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दिया। उसमें हम लोगों ने जनरल फॉर्म देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड पे गए हैं कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें हम लोगों ने तीन केसेस पढ़े थे। जिसमें पहला केसेस था कि अगर अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हमारा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो फिर पैरेलल बन सकता है, या फिर कंसाइड करेगा एक दूसरे को। ओके। और फिर हम लोगों ने उसी के बेसिस पे तीन एग्जांपल्स लिए थे। आज उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 हम लोग बनाएंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Okay? तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 7 साल पहले का एज बता रहा है आफ्ताब, एंड 3 साल बाद का। ओके, 3 years from now। तो पहले हम प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। तो let the present present age of Aftab be x, and let the present age of his daughter be y। ओके, ये हुआ। अब देखो, तो 7 ईयर अगो, तो 7 साल पहले दोनों का एज क्या होगा? तो लेट अस सी, 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, तो 7 साल पहले। अभी प्रेजेंट एज एक्स है और डॉटर का वाई है, तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा? आफ्ताब एज भी x-7। ओके, एंड हिज डॉटर एज भी y-7, ये होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, आई, मतलब कि आफ्ताब डिनोट कर रहा है अपने आप को कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y-7 इक्वल टू 7, सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो आफ्ताब का एज है ना, वो क्या है? 7 टाइम्स उसकी बेटी से ज़्यादा है, 7 ईयर्स अगो। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x-7 इक्वल टू 7y-49। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? x-7y एंड देन प्लस 42 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। ओके ना, अब बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल आगे। तो 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा? 3
years from now। तो आफ्टर पेज क्या हो जाएगा, आफ्टर पेज भी x+3 हो जाएगा, सॉरी x+3, एंड हिज डॉटर एज भी y+3, ये हो जाएगा। अब अब आगे बोल रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब ये 3 times उससे ओल्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो आपका एज होगा वो 3 times आ जाएगा। ओके, अपने डॉटर के एज से। तो इसको सॉल्व करते हैं, x+3 इक्वल टू 3y+9, x माइनस 3y-6 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, क्या क्या है। तो ये पहला, ये दूसरा। ओके, तो x-7y+42, x-7y+42 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। और जो दूसरा है x-3y-6, x-3y-6 इक्वल टू 0, ये दूसरा है। ओके, तो हम लोगों को ही फाइंड नहीं करना है एक्स और वाई का वैल्यू रिप्रेजेंट इज क्या, हम लोगों को बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो पहला इक्वेशन लेते हैं हम, है ना, और इससे एक्स और वाई का पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x-7y+42 इक्वल टू 0, ये है। तो 7y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x+42 एंड y इक्वल टू x+42/7, ये हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, सर y का सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। तो अगर हम ले पॉइंट 0, है ना, x अगर हम 0 कंसीडर करेंगे तो y हमारा कितना आएगा 6। ओके, अगर x हम 7 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 49/7, 7, ये आ जाएगा। ये रहा पहला। अब दूसरा, फ्रॉम इक्वेशन 2 x-3y-6 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x-6, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा x-6/3। अब हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं, x और y का पॉइंट x y। अगर x हम 0 लेंगे, ओके, तो y कितना आएगा -2, ये आएगा। और अगर हम x को 6 लेंगे, ओके, तो y क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन से, देखते हैं क्या क्या है। ये y, y डैश, ये x, ये x डैश। ओके, ये ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड
रहा। तो पहला पॉइंट क्या है 0 6। ओके, इस इक्वेशन के लिए हम देख रहे हैं 0 6 ये रहा। दूसरा है 7 और 7 यहाँ पे आएगा समथिंग लाइक दिस। ओके, ये आएगा ठीक। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये समथिंग ऐसे पास होगा। ओके, इस टाइप का। और जो दूसरा है वो है 0 -2। ओके, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। ओके, तो 0 -2 ये रहा पहला पॉइंट। और दूसरा है 6 है ना, और 0 ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, तो ये कुछ समथिंग ऐसे जाएगा। ओके, तो ये रहा। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों पैरेलल होंगे। इसमें ग्राफ अच्छे से नहीं बन रहा, पर अगर हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो डेफिनेटली ये पैरेलल होगा। ओके ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर कितना रुपीज। ओके, एंड सी buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। इसी को हम लोग एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लेट अस सॉल्व। लेट द कॉस्ट ऑफ one bat be x and let the cost of one ball be 1। ओके, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, 3 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट कितना है 3900। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये रहा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है सी बाय अनदर बैट, एक और बैट ले एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड। और ये कितना करना पड़ा 1300। तो जो सेकेंड सिचुएशन है वो है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300। ओके, ये रहा सेकेंड सिचुएशन। अब इन दोनों सिचुएशन को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो लेट अस टेक द फर्स्ट केस दिस वन, एंड इससे हम लोग फाइंड करेंगे एक्स और वाई का पॉइंट। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, इस बार एक्स से लेते हैं। ओके, एक्स फाइंड करना है वाई का वैल्यू पुट करके। तो 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y हो जाएगा, और x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3 ये आ जाएगा। अब ना वैल्यू फाइंड करते हैं x y। अब अगर हम इसमें क्या करें 6, अगर y का वैल्यू हम अगर 500 ले लें तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30, यानी 3000 आ जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू अगर हम 500 लेंगे तो 3000, और 3900 में 3000 माइनस करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 300 ये आएगा। अब अगर हम y इक्वल टू कितना लें 5
अगर 600 लेंगे तो 6 से 36 हो जाएगा, 3600, तो ये 100 आ जाएगा। ओके, अगर 600 वाई का वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 100। और अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1300। ओके, ये आएगा। चलो, ये रहा पहले इक्वेशन। अब ना सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसमें x क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 3y। अब फाइंड करते हैं इसका पॉइंट, ये रहा x, ये रहा y। तो अगर हम y 300 लें तो x हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 900, दैट इज वी विल गेट 13 माइनस 900 इज 400। ओके, अगर हम y को 0 कर दें तो कितना हो जाएगा, 300। ओके, और भी पॉइंट है ले सकते हैं, जैसे अगर हम y 400 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 100। ओके, अब चलो यही सब पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहले पॉइंट 7 लिख लेते हैं। जो पहला का पॉइंट आया था वो है एक्स वाई एक्स 500 लिए थे, फिर 300 आया, फिर 600 लिए, ये 100 आया, और लास्ट में अगर हम लोग वाई 0 लिए थे तो एक्स मेरा 1300 आया था। ये पहला का था। और जो दूसरा का है वो है एक्स वाई, वो क्या था, 300 लिए तो आया था हमारा 400। ओके, फिर कितनी था, 1300 0 एंड हमारे पॉइंट था 100 400। ओके, तो ना इसको प्लॉट करते हैं। हंड्रेड हंड्रेड का स्केल है। ओके, स्केल नोट हमेशा करना एग्जाम में। ओके, तो 100 का लेते हैं, 100 200 3 400 500 600 7 800 9 1000 1100 1200 1300। ये रहा एक, ये है वाई। वाई में लेते हैं 100 200 300 400 500 600। ओके, तो पहला इक्वेशन का लेते हैं जिसमें है पहला 300 और 500, 300 and 500 this point at this point. Second 100 and 600, 100 and 600 in this one, and 1300 and 0, it means in this point.
तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 जाएगा। ओके, और जो दूसरा है वो है पहला पॉइंट 400 एंड वाई कितना है 300, दिस वन फिर 1300 एंड 0, ये पॉइंट वही सेम पॉइंट है। और जो थर्ड वन है वो है 100 एंड 400। इस तरह ग्राफ जाएगा 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 और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये इस पॉइंट। तो ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट 1300 और 0 पे। ओके, ना अब पहुँचते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इन few days was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation graphically. तो पहले ले the cost of 1 kg apple be x and let the cost of 1 kg grapes be y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2 kg एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू 160 ले रहा है। ये वो हमारा पहला सिचुएशन। और जो दूसरा है इसमें दिया हुआ है आफ्टर फ्यू मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एंड 2 kg ग्रेप्स इज रुपीज 300। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए हैं, अब ग्राफिकली। तो फ्रॉम इक्वेशन वन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये x ये y। तो x अगर हम लेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, और अगर x हम 60 लेंगे तो y हमारा 40 आ जाएगा। और एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर x हम 70 लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओके, ये रहा। नाउ सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 माइनस 4x अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू से फाइंड करते हैं। ये रहा x ये y। तो अगर x हमारा 70 लेते हैं तो 7 4 28, तो 280 हो गया। और इधर 300 माइनस 280 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, ये आ जाएगा। दूसरा लेते हैं 0.80, तो ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। और थर्ड लेते हैं 75। ओके, तो 75, तो ये हमारा 75 इंटू 4 दैट इज 300, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करना है। तो पहले लिख लेते हैं जो पहला पॉइंट है। तो जो पहला इक्वेशन का जो पॉइंट आया क्या क्या था वो 50 60
60-40 और 70-20 ये था। जो दूसरा का था, दूसरा इक्वेशन का वो था 70-10, 80-10 और 75-0। यह इसी को चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग 10-10 तक के लेते हैं। ओके, तो ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, तो जो पहला इक्वेशन का जो पॉइंट है वो है 50 एंड 60, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे। दूसरा है 60 एंड 40 यहाँ पे। तीसरा है 70 एंड 20 यहाँ पे। तो ये समथिंग इस टाइप का ग्राफ जाएगा, है ना। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं जा पा रहा है। और जो दूसरे का है पॉइंट वो है 70-10, ये रहा। फिर है 80 और ये है -10, -20, तो यहाँ आएगा। और 75 एंड 0, यानी कि यहाँ, यानी इस टाइप से जाएगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। ओके, अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं। सो आई होप गाइस आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड बेल आइकन को दबाते जाना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।